रतन टाटा अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिल में आज भी ताज़ा है। और बहुत से लोग हैं जो कि लगातार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। उनका पार्थिव देह यहाँ पर रखा हुआ है एनसीपी में, वहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे ही लोगों में ऐसे शख्स भी हैं जो कि रतन टाटा से जिनका मिलने का सौभाग्य हुआ था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सौभाग्य नहीं था, मिल नहीं पाए थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं तकदीर वाले जिनकी मुलाकात रतन टाटा से हुई थी, और एक बार नहीं कई बार हुई थी। ऐसे ही शख्स में एक नीलेश मोहिते हैं जो कि कलाकार हैं, यानी चित्र बनाते हैं, और उसी चित्र के संबंध में बताते हैं कि उनकी मुलाकात हुई थी। नीलेश, आप रतन टाटा से मिले, जी, एक इतने बड़े उद्योगपति, जी, कारोबारी, जी, जिन तक पहुंचना आसान नहीं है, जी, तो और एक आप एक साधारण से चित्रकार हैं, एक झुग्गी बस्ती में रहते हुए, जी, तो कैसे मुलाकात हुई? क्या आसानी से मिल पाए, उनसे बातें कर पाई, और क्या बातें हुई? जी। सर्वप्रथम सर जी को कोटि कोटि प्रणाम, अभिवादन। जैसे कि मैंने उनका काफ़ी सारा आर्टिकल पढ़े हैं, देश के प्रति उनका प्यार, लोगों को लगाव, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं। मैंने काफ़ी टाइम से उनको मिलने की कोशिश की, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारे यहाँ के दादा पौले जी ने, सुदान्ना, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिला, तभी मैंने उनके लिए एक बर्थडे के दिन पेंटिंग्स बनाई, और वो पेंटिंग्स उनको गिफ्ट की थी। तो सर को बहुत ही अच्छी लगी। इंक पे काम था। क्या था उस पेंटिंग में? सर अपने डॉगी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, जी, उन्हीं की अपने उनका ही जी, आपने चित्र बनाया? जी, उनका ही चित्र बनाया था। डॉगी के साथ हाँ, टीटो और टैंगो, उनके दो डॉगीज़ हैं, हाँ, तो उनके साथ वो खेल रहे हैं। हाँ, तो वो पेंटिंग उनको काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। जी, और नेक्स्ट जब बर्थडे पे मैंने उनसे मिला था, तभी 6 बाई 6 की पेंटिंग, एक 6 बाई 3 की पेंटिंग, उनके बर्थडे गिफ्ट जब मैं उनको दिया, तभी वो हमारे राजा महाराज की उनका रहन सहन वो पेंटिंग में था। जी, तो मैं ऐसे उनको बोला था कि सर, ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम? तो मैंने बताया कि मेरा घर छोटा सा है, 10 बाई 10 का, उसमें मोरी वगैरह, मतलब बहुत कंडेस्टेड है, 3 बाई 3 की जगह है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो सर बोले कि आप कहाँ पे रहते हो? उन्होंने इंक्वायरी, मतलब हाँ, पूछताछ चालू किया कि फैमिली में कौन कौन है। जो भी है, मैंने बताया कि मेरे पापा बचपन से ही नहीं है, और माँ ने बड़ा किया है, मेरी वाइफ है, माँ है वगैरह। तो उन्होंने बोला कि ठीक है नीलेश, आप एक काम कीजिए, आप कल आके मुझे मिलिए। जी, मैं दूसरे दिन गया तो सर मिले नहीं, चौथे दिन मिले। हाँ, तो सर ने बोला कि नीलेश, जैसे आपने बताया था मुझे, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़ा एक घर लीजिए कुलावा में, बड़ा स्पेस मिलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप काम कीजिए। तो ये आप रख लीजिए। और चेक कितना क्या वो पता नहीं, लेकिन वो अच्छा, वो एनवलप में चेक था। दे रहे थे आपको? जी, जी, वो एनवलप में था, अच्छा, चेक था। उन्होंने कहा कि ये चेक है? जी, जी, तो कितने एनवलप का में था, क्या था, नहीं, कुछ नहीं पता, अच्छा, वो तो पता आपने नहीं लिया? मुझे। नहीं, नहीं, तो मैं उनके पैर छुआ कि सर, आप मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको कुछ मुझे देना है तो मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैं आर्ट आर्ट का जो काम करता हूँ, मैंने काफ़ी बार ताज में आता हूँ। मैं जब ऑफिस बॉय का काम करता था, मैं काफ़ी घुमा हूँ। तो आप मुझे उस तरह का कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैंने देखा है, हुसैन जी से लेके गायतोंडे से लेके काफ़ी आर्टिस्ट के आपके पास पेंटिंग्स है, तो वो इसमें मुझे कुछ काम दीजिए। तो सर बोले ऐसा तो कुछ फ़िलहाल काम है नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। और उसी में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जब लॉकडाउन खुलने के बाद मैं उनसे मिला, तभी मैंने सर को बोला कि सर, आप जो बता रहे थे काम का, मैंने आपको बताया था। सर बोले नीलेश, वैसा काम तो है नहीं, लेकिन मैं आपका पेंटिंग का एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता इतनी हूँ। आसानी से वो मिल जाते थे बार बार? जी, मतलब कैसा है, मुझे 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहना अच्छा, पड़ता था। सर जब बाहर आते थे, अच्छा, तो फिर मैं जाता था, सर वो पहचान मिलना। जाते थे? हाँ, मेरे नाम से पहचान, अच्छा, मतलब उनका आईक्यू, मतलब मैंने देखा जी, है 2 साल के बाद भी, नीलेश कैसे हो? मैंने प्रणाम किया था, सर जी प्रणाम। तो उन्होंने मेरा नाम। उनका नाम याद रहा? जी, जी। तो एग्जीबिशन लगा आपका? जी, ताज में लगा हाँ, था। हाँ, और थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हुआ कि 2 महीने में पेंटिंग करना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, लेकिन मैंने 2 महीने का सर जी से टाइमिंग माँगा था, और मैंने दिन-रात काम करके जी, वो पेंटिंग्स बनाई। और थोड़ा-सा एक और प्रॉब्लम हो गया कि जब हम एग्जीबिशन कराते हैं, तभी हमें कुछ टाइम होना चाहिए। जैसे कि बड़े-बड़े जो जी, आर्ट लवर्स हैं, उनको इनवाइट करना, तो वो मुझे करने मिला नहीं। लेकिन ताज सर, टाटा साहब के
आशीर्वाद से आज जो मैं मुकाम पे पहुंचा हूँ, वो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है। तो आपका घर वही छोटा है कि बड़ा हुआ घर? घर तो है छोटा, वही वाला जी। हो जाएगा बड़ा, मुझे आशा है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए जो आशीर्वाद है जी। वो सदा मेरे साथ में रहेगा। तो अब मुझे जब आपने विश्वास उनके है। निधन की खबर सुनी तो क्या भाव है, किस तरह से आप दुखी कल हुए? रात से ही वहीं पे है, मैं सोया भी नहीं हूँ। कल रात से क्या ये बीच कैंडी हॉस्पिटल से लेके उनके एम्बुलेंस के साथ में उनके घर तक मैं गया था, और अंदर जाने मिला नहीं, लेकिन फिर मेरी शांतनु सर से बात हुई, तो शांतनु सर बोले कि आप एनसीपी में आ जाइए, और राजेंद्र सर से भी बात हुई थी जो उनके केयर टेकर है, तो मैं फिर उनको यहाँ पे मिला। काफ़ी टाइम से मैं वहीं पे था। तो एक आसरा थे एक तरह से आपके, वो मार्गदर्शक थे, अब वो नहीं रहे। देखा जाएगा तो हमारे देश से कोहिनूर हीरा जी। आज नहीं है, तो उस बात का दुख होता है कि उनके जैसे इंसान पॉसिबल नहीं है होना, उनकी जैसे देश के प्रति प्यार सबसे, क्योंकि बिजनेसमैन तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन देश के प्रति प्यार उनका। धन्यवाद बात करने के। तो देखिए रतन टाटा की किस तरह का व्यक्तित्व है कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर उनसे मिलता है और उनको लगता है कि इसके अंदर एक काबिलियत है, तो उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की भी लगातार कोशिश करते हैं। यही एहसास, यही भाव जो है लोगों को उनसे जोड़े रखा हुआ है था, और वही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।